हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारी फर्स्ट क्लास है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा भी देता हूँ और क्लासेस के बारे में बता भी देते हैं कैसे चलेंगे आगे। राइट, आई थिंक इसमें 16 जुलाई और 7 अगस्त बैचेस के बच्चे हैं सारे। ठीक है, सो तुम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुका है, राइट? फर्स्ट थिंग, ओके। जैसे टू वे कम्युनिकेशन, तो तुम लोग वहां से अनम्यूट होके बोल सकते हो, फर्स्ट थिंग। ठीक है, इट्स अलाउड। बीच में भी कभी अगर तुम्हें कोई डाउट आ रहा है क्लास के बीच में भी, तो भी तुम अनम्यूट होके वहां से पूछ सकते हो। मैं यहाँ से बता दूंगा। चैट पे भी भेज सकते हो, मैंने यहाँ पे अपना लैपटॉप भी कनेक्ट किया हुआ है, तो चैट पे अगर तुम भेजोगे तो भी मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि इमीडिएटली नहीं दिखता चैट पे, तो मैं थोड़ी देर बाद देखता हूँ। मैं यहाँ पे नॉर्मली इस बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड है, मार्कर से पढ़ाएंगे, तो तुम्हें यहाँ पे सब कुछ दिखेगा इस एंड से इस एंड तक। इन सब बोर्ड के ऊपर जो कुछ भी लिखा रहेगा वो सबके स्क्रीनशॉट्स में तुम्हें भेज दूंगा एंड ऑफ द लेक्चर पे। ठीक है, सो तुम्हें इमीडिएटली लिखने की जरूरत नहीं है कि साथ साथ में लिखते जाए हम लोग, ना। शॉर्ट नोट्स चाहो तो बना सकते हो फॉर द एग्जांपल्स, है ना। क्लास में जितने भी एग्जांपल्स होंगे उनके जस्ट पहले अगर मैंने थ्योरी पढ़ाई है तो उस थ्योरी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो सब तुम लिख सकते हो, थोड़ा बहुत फॉर्मूला होगा, ना। अदरवाइज बाकी सब स्क्रीनशॉट जो रहेंगे सारे बोर्ड्स के, वो तुम्हें क्लास के एंड में मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, जो क्लास के एंड में तुम्हें नोट्स मिलेंगे उनको प्रॉपर्ली अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो आगे से जितने भी हम लोग चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं उन सब के नोट्स तुम्हारे पास प्रॉपर्ली अरेंज्ड होने चाहिए, अगर अभी तक नहीं है तो। ठीक है, अरेंज का मतलब आगे टेबल बनानी है, उसके अंदर चैप्टर का नाम लिखना है, फिर किस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक वो चैप्टर के नोट्स लिखे हुए हैं वो भी लिखना है। ठीक है, और हर पेज पे पेज नंबर लिखना है। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में 1-1.5 साल के बाद तुम्हारे पास में इतनी बुक्स हो जाएंगी ना, उनमें से इस पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स किस बुक में लिखे हैं ये सॉर्ट आउट करना इज डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें वो जो नोट्स हैं वो ढूंढना भी आना चाहिए, ना, सिर्फ लिख के थोड़ी रखना अपने पास में, सॉर्ट ढूंढना भी आना चाहिए। तो वो ढूंढना आना चाहिए, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी से उसको अरेंज करके रखो अच्छे से, ना। सिर्फ सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में नहीं रखने नोट्स। ठीक है, जो भी कुछ नोट्स मैं यहाँ पे भेजूंगा वो तुम्हें क्लास के बाद इमीडिएटली बाद लिखने हैं, ना, हाथ से। तो इसके लिए तुम्हें 1-1.5 घंटा और लगेगा क्लास के बाद। जो क्लास है जो सिर्फ हमारी 2 घंटे में खत्म नहीं हो जाएगी, जो भी क्लास में हम लिखवाएंगे उन 15-20 पेजेस को लिखने के लिए तुम्हें 1-1.5 घंटा और लगेगा, बट वो लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, देयर विल बी 2 नोटबुक्स, है ना, क्लास बुक, क्लास वर्क के लिए और होमवर्क के लिए। जो भी कुछ हम होमवर्क देंगे क्लास के इमीडिएटली बाद, मतलब जो भी ग्रुप में भेजेंगे वो अगली क्लास में डिस्कस होगा। ठीक है, डिस्कशन के बाद तुम्हारी नोटबुक के अंदर अच्छा, जो भी कुछ होमवर्क हम देंगे उसको अटेम्प्ट तुम्हें अपनी होमवर्क बुक में करना है, फेयर होमवर्क बुक में अटेम्प्ट करना है, रफ में कुछ भी नहीं करना है। कोई भी गलती होती है, पूरा क्वेश्चन गलत सॉल्व कर लिया, कोई बात नहीं, उसको अपनी फेयर बुक में ही रखो, क्योंकि तुम्हें अपनी मिस्टेक्स पता रहेंगी कि मैं ये मिस्टेक कर रहा था, ना, ये वाली मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी है। ठीक है, तो इसके लिए जो भी कुछ तुम कर रहे हो सब कुछ फेयर में करो, और वो होमवर्क बुक भी अच्छे से अरेंज करना है, उसको भी मेंटेन रखना है, आगे टेबल बनानी है कि इस क्वेश्चन इस असाइनमेंट के इस मॉड्यूल के जो आंसर्स हैं वो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये सब चीजें करनी है। थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे इन 2004 to 2008। तो लास्ट 9 years से पढ़ा रहा हूँ मैं इसके अंदर। ठीक है, सो केमिकल इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक किया था, मेरा बैच जो है 2004 to 2008 है। That's it. मेरा नाम जितेंद्र पवन है, कंप्लीट नेम तो जितेंद्र पवन, बच्चे नॉर्मली जीत सर बोलते हैं। ठीक है, कोड जो तुम्हें टाइम टेबल मिलेगा वो जीटीएम। ठीक है, सो जीटीएम सर आल्सो, जीत सर आल्सो, जितेंद्र सर आल्सो, पवन सर। क्लास के अंदर जो कुछ भी हम लोग पढ़ाएंगे ना, अगर किसी भी चीज में छोटा सा भी अगर डाउट है तुम्हें, सपोज अगर तुम्हारे कुछ पुरानी थ्योरी में किसी और पार्ट पे कोई प्रॉब्लम थी ना, तो अभी तक नहीं सॉर्ट आउट कर पाए हो, है ना, तो उसको अभी सॉर्ट आउट कर लेना। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है तुम्हें, ना, अगर सपोज तुम्हें लगता है कि सर मैं तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ लिखा आपने, और ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको अपने पाई/6 से कैसे रिप्लेस करके, तो पूछ लेना। ठीक है, मैं ये अज्यूम करता हूँ कि तुम्हें जो भी मैं पढ़ाना जा रहा हूँ उसके पहले की चीजें आती हैं, बट अगर नहीं आती हैं तो दिस इज द टाइम जब तुम्हें पूछना चाहिए कि सर ये नहीं आता है, प्लीज बता दो कैसे करना है, ना। तो हम वेज बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे जाके वहां पे पढ़ो, वो सब मिल जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें जो बहुत ही बेसिक होंगी जो तुम्हें अभी तक क्लियर नहीं हुई है उनको मैं ट्राई करूंगा कि मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। ठीक है,
तो हम कोशिश कर रहे हैं कि काफी स्क्रैच से बनाएंगे, ठीक है। फिर भी अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्री क्विज़र्स थी तो उनको तुम पूछ सकते हो कि सर ये नहीं आ रहा है समझ में, बता दो ना, तो बता सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली जब मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उस टाइम पे कुछ मत पूछो प्लीज, है ना, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है बाकी बच्चों को भी मुझे भी, एक फ्लो चलता रहता है, बच्चे समझ रहे होते हैं उस टाइम पे, अगर तुम अचानक से पूछोगे बीच में कुछ तो फ्लो टूट जाता है, ठीक है। जब मैं तुम्हें बोलूंगा कि इसमें कोई डाउट है तो बताओ, उस टाइम पे पूछो, ठीक है। जब आई विल आस्क यू उस टाइम पे यू कैन आस्क, अदरवाइज नॉर्मली चुप रहो। जब हम डिस्कशन करेंगे देन यू कैन आस्क एनी टाइम, सपोज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ चीजें तो तुम लोग पूछ सकते हो ना। थोड़ा सा ये कोशिश करो कि ऑनलाइन में मिल रहे हैं ना, तो ऑफलाइन में क्या होता है मैं चुप रहता हूँ, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो ना, तुम बोलो। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है, तो अपने आप ही थोड़ा सा मेंटेन रखो ये चीजें कि जब कोई दूसरा बोला है तो उस टाइम पे तुम चुप हो जाओ, है ना। बाकी टाइम अनम्यूट रहो, जिस टाइम पे तुम्हें कुछ पूछना है उसी टाइम पे, बाकी टाइम म्यूट रहो, जिस टाइम पे तुम्हें कुछ पूछना है तभी अनम्यूट हो, ठीक है। और जब कोई दूसरा बोला है उस टाइम पे मत बोलो, ठीक है। तो ये चीजें अगर ध्यान से रखोगे तो क्लास बहुत स्मूथ जाएगी, है ना, और तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा इजीली। कभी कभी इस फॉर्मेट में यहाँ पे बोर्ड जो है वो 5-10 सेकंड के लिए ब्लर हो जाता है ना, ड्यू टू नेटवर्क इश्यू तुम्हारी तरफ से भी या मेरी तरफ से ना। अगर मेरी तरफ से होगा तो सबको ब्लर दिखेगा, ठीक है। तो वेट फॉर 5-10 सेकंड्स, कभी कभी बफर होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। वो जूम जो है वो बफर होने के लिए टाइम देता है कभी कभी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो 10 सेकंड वेट करो, बोर्ड 10 सेकंड में नहीं मिटाते हम लोग, है ना। 10 सेकंड वेट करो, अगर वो ठीक हो जाता है तो ठीक है। अगर वो प्रॉब्लम परसिस्टेंट रहती है तो मेरे को लग रहा है कि सर आधा मिनट हो गया है अभी तक भी बोर्ड क्लियर नहीं हुआ है ना, ब्लर है, तो गिव मी अ मैसेज ऑन चैट, है ना। और अगर सबके साथ प्रॉब्लम होगी तो फिर हम लोग मेरे एंड से सॉर्ट करेंगे। अगर सपोज बाकी सबको ठीक दिख रहा है, सिर्फ तुम्हें ब्लर दिख रहा है, तो तुम्हें अपना नेटवर्क चेक करना है, ठीक है। ऑल डाउट्स क्लियर रिगार्डिंग द क्लासेस? कुछ पूछना है किसी को? काफी मैसेजेस आए हैं। ओके। Do we need to raise our hand before speaking? No, you can directly unmute and ask your doubt. Okay, second, do we have to continue and trigger one book? Yes, you can continue with trigger one book. Just chapter का नाम अलग से लिखना, नए पेज से स्टार्ट करना, ठीक है। सर सेम बुक में कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। When and where will we get the notes? जब मैं लेक्चर खत्म कर दूंगा तो उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रुप पे नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा एक और बात, एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी बनाऊंगा क्लास के एंड में, और तुम्हारे तुम्हारे ग्रुप्स के अंदर वो व्हाट्सएप ग्रुप का इनविटेशन आ जाएगा, तो तुम लोग वो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। वो एक डाउट ग्रुप है ना, उसमें तुम आपस में भी डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। साथ में कभी अगर मुझे कोई असाइनमेंट भेजना होगा या फिर कोई ऐसी चीज भेजनी होगी जो जो मुझे कम्युनिकेट करनी है तो मैं उस डाउट ग्रुप पे करता हूँ। तो पॉजिटिवली सब लोग उस डाउट ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। And sir, do we have to make notes after the class or while you teach you will give time? नहीं, I will not give time to note down. तुम क्लास के बाद notes copy करोगे, ठीक है। No doubt. Is there a group for JTM sir? Yes, there will be a group after the class, ठीक है। I will send the invitation. Okay. Any other doubt? किसी को? नहीं. Okay. ठीक. चलो, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर trigonometry equations. Okay, इसको ट्रिगो 2 भी बोलते हैं, ठीक है। देयर विल बी 3 चैप्टर्स बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो माने जाते हैं, जो इस एरिया में आते हैं। फर्स्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंटिटीज, तो ट्रिगो 1 बोलते हैं जो तुमने पढ़ा है ऑलरेडी है। सेकंड इज ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जिसको हम ट्रिगो 2 बोलते हैं। थर्ड इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ना, वो हम लोग काफी लेट पढ़ेंगे ना, 12th के आसपास पढ़ेंगे ना। तो ये 3 चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री में माने जाते हैं। इनमें से ये 2 जो चैप्टर हैं ये इमीडिएटली जरूरत पड़ती है। ये दोनों जो चैप्टर्स हैं, इनफैक्ट जो तुम्हें 11th में और भी चैप्टर्स पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस, ये सब जो चैप्टर्स जो पढ़ने वाले या पढ़े हैं, वो सारे के सारे चैप्टर्स इन इक्वेशन, ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो सब चैप्टर्स बेसिक्स हैं 12th के लिए ना। तो 12th के अंदर हम लोग इन सब चैप्टर्स को एज ए बेसिक्स यूज किया करेंगे, ठीक है। चलो, सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात करते हैं। पहले तो डेफिनेशन की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं इसको है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसको बोलते हैं अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक या एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हो अननोन एंगल्स के किसी इक्वेशन में, तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। What is the definition? An equation which involves one or more trigonometric
ratios of unknown angles is called trigonometric equation. ठीक है, सो एक इक्वेशन जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो अननोन एंगल्स के, उनको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की जो सॉल्यूशंस हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट जो है उनको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. फर्स्ट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन. जितने भी सॉल्यूशंस 0 से 2 पाई इंटरवल के बीच में आते हैं उन सब सॉल्यूशंस को बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ऑल सॉल्यूशंस lying between the interval close 0 to open 2 pi. ये डिफाइंड है, ये डेफिनेशन है कि क्लोज 0 से ओपन 2 पाई के बीच में, 0 क्लोज है यहाँ पे, 2 पाई ओपन है, क्लोज 0 से ओपन 2 पाई के बीच में जितने भी सॉल्यूशंस हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन. सेकंड आता है जनरल सॉल्यूशंस. जनरल सॉल्यूशन अगर हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव कर पाए ना, अगर हम एक जनरल फॉर्मूला या मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव कर पाए जो सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को डिनोट करता हो, तो उसको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं. सो अ जनरल फॉर्मूला which represents all possible solutions. उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन. तो अगर एक जनरल फॉर्मूला है वो सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को डिनोट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन. कैसे होता है वो भी आते हैं उसके ऊपर. तो ये कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं, जैसे हमें कुछ एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए. साइन cos tan के लिए जैसे 0 या फिर पाई बाय 6 की, पाई बाय 4 की, पाई बाय 3 एंड पाई बाय 2. तो थीटा की वैल्यू है, तो साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा. इसकी वैल्यू 0 होती है, ये 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1/2. जस्ट अपोजिट इसका ये होता है 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0. This is 0, this is 1/√3, 1√3 and undefined. अगर ये आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी सीख लिया. ठीक है, तो ये वैल्यूज तुम्हें याद रखनी है, ये वैल्यूज तुम्हें बहुत ज्यादा काम आने वाली है. ठीक है, ओके, ठीक है. यहाँ तक चलो. नेक्स्ट, इसमें कुछ पूछना है अभी तक? जो अभी तक पढ़ा है उसमें कुछ पूछना है किसी को? हाँ बेटा बोलो. सर 2 पाई क्लोज ब्रैकेट में मतलब वो काउंट नहीं होगा ना? नहीं, यहाँ पे 2 पाई ओपन ब्रैकेट. प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 क्लोज ब्रैकेट में, 2 पाई ओपन ब्रैकेट में, तो 2 पाई विल नॉट काउंट. ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 2 पाई नहीं आता है. Okay, 360 will not be counted in principal solution. Correct. Particular solution भी होता है ना क्या? सर सेम बुक में करना है? हाँ बेटा सेम बुक में करना है. ओके, चलो अब हम कुछ जनरल सॉल्यूशंस लिख रहे हैं. Okay, some important general solutions. फर्स्ट इसमें अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो इसके जनरल सॉल्यूशन जो आते हैं वो ये आते हैं. यहाँ पे हम थीटा इक्वल टू लिखते हैं n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इनटू अल्फा, वेयर n belong to integer and alpha belong to closed minus pi by 2. Pi by 2. This is called general solution of this equation. Sin theta equal to sin alpha. Theta equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha. ये फॉर्मूला कैसे आया वो देखते हैं. ओके, इस फॉर्मूले से पहले हमें कुछ
और बातें करनी थी तो कर लेते हैं यार। सपोज अगर मुझे, तुम्हें साइन थीटा का ग्राफ आता है राइट, तो हमें साइन थीटा के ग्राफ की वैल्यूज अगर देखें तो 0 से 2 पाई तक की वैल्यूज देखते हैं। तो ये होता है 0, ये होता है पाई बाय 2, ये होता है पाई, दिस विल बी 3 पाई बाय 2, दिस विल बी 2 पाई एंड सो ऑन। अब जो 0 से 2 पाई का ग्राफ होता है वही ग्राफ रिपीट करता है, ये आई थिंक सबको पता है ना, पता है? यस सर। हाँ यस नो बोल सकते हैं। ओके, -1 जो है ये वाली वैल्यू थीटा, तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू 0 के सॉल्यूशंस देखूं ना, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन, साइन थीटा 0 कहाँ है, 0 पे है, पाई पे है, 2 पाई पे है, 3 पाई पे है, 4 पाई पे है। तो बेसिकली सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पे है। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई बोल सकता हूँ, वेयर n बिलोंग टू i। हाँ या ना, ये चलेगा? n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आएगा, n की वैल्यू रखेंगे तो पाई आएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 पाई आएगा एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट साइन थीटा इक्वल टू 1 के सॉल्यूशन देखते हैं ना। जब साइन थीटा इक्वल टू 1 लेता हूँ तो ये पाई बाय 2 पे 1 दिख रहा है, फिर अगला वाला ये अगर देखो ध्यान से तो ये 5 पाई बाय 2 पे 1 है ना, फिर अगला वाला 9 पाई बाय 2 पे 1 आता है। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू लिखना चाहता हूँ यहाँ पे तो वो आती है 4n + 1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग टू i। ध्यान से देखो, n को 0 रखेंगे तो पाई बाय 2 आ जाएगा, ये पाई बाय 2 पे 1 है। n को 1 रखेंगे तो 5 पाई बाय 2 आएगा, देखो 5 पाई बाय 2 1 है। n को 2 रखेंगे तो 4 to the 8 + 1 9 पाई बाय 2, वो भी 1 है राइट। तो पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। इन सब पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। नेक्स्ट साइन थीटा इक्वल टू -1, अगर साइन थीटा की वैल्यू -1 देखें तो थीटा की वैल्यू क्या क्या आएंगे देखो, 4n - 1 पाई बाय 2 पे थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, -1 होता है। ध्यान से देखा फिर से ना, 3 पाई बाय 2 पे -1 है तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 3 पाई बाय 2 आएगा, n इक्वल टू 0 रखेंगे तो -पाई बाय 2 आएगा, उस पे ही -1 होता है। ये ऐसे चलता है। इसको देखो तो दिस विल बी -पाई बाय 2 एंड सो ऑन। आगे n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4 to the 8 - 1 7 पाई बाय 2 पे -1 होता है एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं cos थीटा की बात करता हूँ ना, तो cos थीटा जो है वो 0 देखो कब होता है, cos थीटा 0 होता है 2n + 1 पाई बाय 2 पे, वेयर n बिलोंग टू i। ना cos थीटा का ग्राफ बनाएं, अगर हम cos थीटा का ग्राफ बनाएं तो देखो ऐसा बनता है ना, ये cos का ग्राफ है। सो ये होता है 0, ये होता है पाई बाय 2, ये होता है पाई, दिस विल बी 3 पाई बाय 2, दिस विल बी 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ना। ये वैल्यू होती है 1 और ये वाली वैल्यू होती है -1। ठीक है, ओके। cos थीटा 0 का कोड दिख रहा है, पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, 5 पाई बाय 2 पे, दिस विल बी 5 पाई बाय 2, तो ये 7 पाई बाय 2 पे, 9 पाई बाय 2 पे। जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 आ रहे हैं, ऑड नंबर को हम लोग 2n + 1 से नोट करते हैं, इवन नंबर को 2n से नोट करेंगे, ऑड नंबर को 2n + 1 से नोट। ठीक है, फिर cos थीटा इक्वल टू 1 की बात करते हैं, तो 1 कब कब है देखो, 1 है 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, तो यहाँ से हम इसको 2n पाई बोल सकते हैं, n बिलोंग टू 1। एंड cos थीटा इक्वल टू -1 कब है, -1 देखो पाई पे है, 3 पाई पे है, 5 पाई पे है, 7 पाई पे है, तो 2n + 1 जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है वहां पे -1। तो ये वैल्यू जो है वो हमें पहले याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा पे चलते हैं। ये जो है ये हमने ग्राफ से निकाली है ना, ठीक है, ग्राफ से हमने ऑब्जर्व करके निकाली है वैल्यूज। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा ग्राफ। ओके, सो अब हम यहाँ पे अगर देखें साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा ये आया कैसे है, तो प्रूफ की बात करते हैं। साइन थीटा, साइन अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो क्या आएगा, -sin अल्फा इक्वल टू, आई होप सबको sin c - sin d का फॉर्मूला आता है ना। sin c - sin d क्या होता है, 2 cos c + d/2 into sin c - d/2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यार 2 cos c + d/2 into sin c - d/2 इक्वल टू 0। तो आइदर cos 0 होगा या फिर ये वाला sin 0 होगा। अच्छा, क्या हमें ये पता है कि
a इंटू बी अगर 0 है तो या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा, राइट? तो या तो cos 0 होगा या फिर sin 0 होगा। अच्छा, cos 0 होता है, जब cos थीटा 0 होता है तो थीटा की वैल्यू क्या आती है? 2n + 1 pi/2। तो यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी? 2n + 1 pi/2। ये यहाँ से लिखा रहा है, ठीक है। और जब sin 0 होता है तो sin 0 की वैल्यू क्या होता है? थीटा की वैल्यू क्या आती है? n पाई। तो यहाँ पे थीटा की जगह थीटा माइनस अल्फा बाई 2 लिखा है, will be equal to n पाई। देखो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2n + 1 पाई प्लस अल्फा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 2n पाई प्लस अल्फा। ना यहाँ पे हर जगह n बिलोंग टू i है, i मतलब इंटीजर्स, ठीक है। ओके, अब ध्यान दो, अगर हम इन दोनों को मिलाएं ना, और का मतलब क्या होता है? यूनियन, है ना। कभी भी अगर दो इंटरवल्स के बीच में और लिखा हुआ है तो और का मतलब क्या होता है? यूनियन लेना है हमें ना। तो इन दोनों का यूनियन लेना है, तो थीटा इक्वल टू किस किस का यूनियन लेना है? देखो, एक तो थीटा इक्वल टू 2n + 1 पाई प्लस अल्फा का, और थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा। सॉरी, ये भी प्लस अल्फा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर एक थोड़ी गलती हुई, यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा बाई 2 था, यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे जो, अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? ये ऑड पाई माइनस अल्फा लिखा हुआ है। 2n + 1 मतलब ऑड नंबर ना, तो ऑड पाई माइनस अल्फा। और ये क्या लिखा हुआ है? इवन पाई प्लस अल्फा। तो जब कहीं भी ऑड पाई आएगा, जब कहीं भी ऑड पाई, हाँ कोई बात नहीं बेटा, ये जो राइट हैंड साइड में लिखा था ना हमने, वो जरूरी नहीं था इतना ज्यादा अभी के लिए, है ना। हम लोग ये जो फॉर्म पढ़ा रहे हैं ये जरूरी है, वो मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा उस टाइम पे लिख लेना, ठीक है। ओके, सो ये है ऑड पाई माइनस अल्फा, ये है इवन पाई प्लस अल्फा, ठीक है। दिस इज ऑड पाई माइनस अल्फा, दिस इज इवन पाई प्लस अल्फा। इन दोनों को अगर मैं मिलाता हूं तो देखो, इन दोनों का जो यूनियन है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा अगर n बिलोंग टू i। देखो कैसे आया ये, अगर मैं यहाँ पे n को इवन नंबर रखता हूँ, सपोज मैंने n को 2 रखा, ये क्या बनेगा? 2 पाई प्लस -1 टू द पावर 2 कितना आ जाएगा? प्लस आ जाएगा टाइम्स अल्फा। तो ये इवन पाई प्लस अल्फा दिख रहा है। सिमिलरली अगर ऑड नंबर रखता हूँ n की जगह, तो ये क्या बन जाएगा? ऑड पाई माइनस अल्फा मिल जाएगा। तो इवन पाई प्लस अल्फा, और ये क्या है? ऑड पाई माइनस अल्फा। तो ये दोनों नंबर जो है इसके अंदर आ जाएंगे, ये पूरे भी इसके अंदर आ गए और ये पूरे भी इसके अंदर आ गए। जब मैं इवन नंबर रख रहा हूँ तो इवन पाई प्लस अल्फा आ रहा है, जब मैं n को ऑड रख रहा हूँ तो ऑड पाई माइनस अल्फा मिल रहा है। तो ये जो है, ये इन दोनों का क्या है? यूनियन है। इज इट क्लियर? कोई डाउट है इसमें? बताओ सर। हाँ बेटा। सर वो cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 किया आपने इक्वल टू 0, उसमें थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2n + 1 द होल इनटू पाई बाई 2 प्लस अल्फा होना चाहिए ना फिर, अगर थीटा की वैल्यू। ये थीटा प्लस अल्फा बाई 2 जो है ना, इसको मैंने एक तरह से फाई मान लिया, ठीक है। तो cos फाई इक्वल टू 0, तो फाई की वैल्यू क्या आएगी? 2n + 1 पाई बाई 2। बोलो बोलो, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 को मैंने फाई मान लिया, ठीक है। cos फाई अगर 0 है तो फाई की वैल्यू क्या आएगी? 2n + 1 पाई बाई 2 आएगी। हाँ सर। तो इसका मतलब फाई को मैंने रख दिया थीटा प्लस अल्फा बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, तो थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 2n + 1 पाई, तो थीटा की वैल्यू 2n + 1 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। हाँ सर। अभी किसी को और कुछ पूछना है इसके अंदर? Sir, the union part, can you just explain again? यूनियन में देखो, इसकी बात करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? पाई माइनस अल्फा, 3 पाई माइनस अल्फा, 5 पाई माइनस अल्फा एंड सो, राइट। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अल्फा, ये लिखा हुआ है 2 पाई प्लस अल्फा, 4 पाई प्लस अल्फा एंड सो, राइट। तो जब भी इवन पाई आ रहा है तो उसमें प्लस अल्फा हो रहा है, जब भी ऑड पाई आ रहा है तो उसमें माइनस अल्फा हो रहा है, राइट। Yes. इवन पाई है तो प्लस अल्फा हो रहा है, ऑड पाई पे माइनस अल्फा हो रहा है। यहाँ पे देखो, इवन नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, और ऑड नंबर लिखेंगे तो माइनस बन जाएगा। Yes. बस यही है। दोनों का अगर इवन पाई है तो प्लस अल्फा, ऑड पाई है तो माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ से इवन पाई प्लस अल्फा और ऑड पाई माइनस अल्फा दोनों आ रहे हैं इसके अंदर ना, तो इन दोनों का यूनियन हो जाएगा ये, ठीक है।
अभी क्लियर है बेटा? Yes, sir. Thank you. सर n बिलोंग्स टू i क्या है? आई क्या होता है? आई किसको डिनोट करता है? सेट पे इंटीजर्स के सेट को, राइट? यस सर. n बिलोंग टू आई मतलब n की वैल्यू जो है वो इंटीजर्स है, सारे इंटीजर्स. ओके सर. सेकंड जो है, तो अब तुम्हें ये याद रखना है ना, इसको नोट कर लो. इफ sin थीटा इक्वल टू, ये वाला पार्ट नोट कर लो. इफ sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, n belong to I and alpha belong to close minus pi by 2 to pi by 2. ये फॉर्मूला लिख लो, और जो अभी मैं इधर 3 फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो भी लिख लो. सबका यूज हम भी एग्जांपल्स में करेंगे. दूसरा फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू, सपोज cos अल्फा है, देन उस केस में थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, where n belong to I and alpha belong to 0 to pi. अल्फा की जो वैल्यूज है वो 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए, और n की जो वैल्यूज है वो इंटीजर्स है. ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला. थर्ड फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू, अगर tan अल्फा हो तो उस केस में थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं n पाई प्लस अल्फा, where n belong to I and alpha belong to minus pi by 2 to pi by 2. ये तीसरा फॉर्मूला है. And one more, fourth formula, sin square theta equal to sin square alpha, cos square theta equal to cos square alpha, या फिर tan square theta equal to tan square alpha. इन तीनों में से कुछ भी हो तो उस केस में थीटा की वैल्यू हम लिखते हैं n पाई प्लस माइनस अल्फा, where n belong to I and alpha belong to minus pi by 2 to 0. Sorry, 0 to 5 by 2. इनमें से कोई भी हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा हो, cos स्क्वायर थीटा इक्वल cos स्क्वायर अल्फा हो, या फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल tan स्क्वायर अल्फा हो, तो थीटा की वैल्यू क्या? ये तीनों फॉर्मूले भी लिख लो एक बार ना, और अभी एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें और डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगा. बस फॉर्मूला लिख लो चारों. पहला जो लिखा था वो, और बाकी ये थी.
yes, you need to find the angles, है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, है ना. जनरल सॉल्यूशन के लिए तुम्हें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, है ना. प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए आंसर देना पड़ेगा. वो डिग्रीज में, रेडियन में कुछ भी चलेगा ना, दोनों, बोथ आर फाइन. डिग्री भी चलेगा, रेडियन भी चलेगा. यस, फर्स्ट करते हैं. साइन थीटा इक्वल टू 1/2. 1/2 को अगर मुझे -π/2 से π/2 के बीच में लिखना है तो क्या लिखना चाहिए? साइन π/6 साइन 30 डिग्री वैल्यू की. तो ये अल्फा की वैल्यू है. फॉर्मूला क्या होता है? n पाई प्लस -1 टू द पावर n इनटू अल्फा, राइट. ये हमारा आंसर, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया. दिस इज जनरल सॉल्यूशन. अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखो कैसे निकालेंगे. यहाँ पर n की वैल्यू रख के प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा, और जो n की वैल्यू हमें रखनी है उससे हमें 0 से 2 पाई का सॉल्यूशन निकालना है. तो यहाँ पे थीटा जो है वो 0 से 2 पाई के बीच का निकालना है. देखो, अगर मैं n को 0 रखता हूँ तो क्या आएगा? π/6 आएगा. n को अगर मैंने 0 रखाती है, -1 इज 1, ये कितना बनेगा? π/6. अच्छा, n को अगर सपोज मैं -1 रखता हूँ तो क्या आएगा? -π -π/6. वो तो नेगेटिव वैल्यू हो गई, वो 0 से छोटी हो गई ना, उसको लेना नहीं है. फिर n को अगर सपोज मैंने 1 रखा तो क्या आएगा? पाई -π/6. पाई -π/6 5π/6, वो भी चलेगा, वो भी वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होती है. n को अगर मैंने अगला 2 रखा तो 2 पाई प्लस π/6, वो तो बड़ी हो गई वैल्यू ना, तो वो वैल्यू 2 पाई से बड़ी हो गई, वो नहीं लेनी है. तो यही दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन में. दिस विल बी द टू वैल्यूज जो हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन देंगे. अच्छा, लास्ट वाला फॉर्मूला शायद कहीं लिखा है. sin स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा. उसके लिए थीटा इक्वल टू आता है n पाई प्लस माइनस अल्फा. ठीक है, n जो है वो इंटीजर्स है, अल्फा जो है वो 0 से पाई के बीच में, सर 0 से π/2 के बीच में. सेकंड की बात करते हैं. cos थीटा इक्वल टू 1/√2. इसको मैं cos π/4 बोल सकता हूँ. तो फॉर्मूला अगर लगाया तो आएगा, फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई
प्लस माइनस पाई बाय 4 वेयर n बिलोंग टू पाई। ये तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं, जो 0 से 2 पाई के बीच में चाहिए ना। तो n इक्वल टू 0 रखा तो प्लस माइनस पाई 4 आएगा, उसमें सिर्फ प्लस पाई 4 लेंगे, माइनस पाई 4 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, राइट। n को 1 रखा तो 2 पाई माइनस पाई 4 विल बी 7 पाई बाय 4, 2 पाई प्लस पाई 4 विल बी 9 पाई 4। वो तो हट लेना नहीं है, तो सिर्फ यही दो वैल्यूज आएंगी यहाँ से। अब इन दोनों में सबको समझ में आया, कोई दिक्कत है तो आप? सर हम्म, सर वो 9 पाई बाय 4 क्यों नहीं लेने का? 9 पाई 4 क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि 9 पाई 4 2 पाई से बड़ा होता है बेटा। हाँ सर। तो हमें सिर्फ सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में चाहिए, राइट। यस सर। और सर n बिलोंग्स टू इंडिया लिखना जरूरी है? हाँ बेटा, n बिलोंग टू आई लिखकर नहीं लिखोगे तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या है वो तुमने बताई नहीं है ना। नहीं बताइए तो हमें पता नहीं है क्या है, तो इसलिए n बिलोंग टू आई को लिखना जरूरी है हमेशा। और क्या है, tan थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3 है। अच्छा, माइनस रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? 10 पाई बाय 3 होती है, राइट। माइनस जो है वो 10 के अंदर चला जाता है, ये हमें अलाइड एंगल फॉर्मूला से पता है, राइट। तो 10 के अंदर ये माइनस लग गया तो क्या आएगा? tan ऑफ माइनस पाई बाय 3 विल बी इक्वल टू माइनस tan पाई बाय 3। अब ये क्या बन गया? tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ माइनस पाई बाय 3। फॉर्मूला लगाया, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा क्या है? माइनस पाई बाय 3। तो इफेक्टिवली ये क्या बन गया? n पाई माइनस पाई बाय 3 बन गया, वेयर n बिलोंग टू आई। ये तो जनरल सॉल्यूशन आ गया, राइट। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। n को 0 का तो माइनस पाई बाय 3 तो लेना नहीं है ना। n को 1 रखेंगे तो पाई माइनस पाई बाय 3 वो चलेगा। n को 2 रखेंगे तो 2 पाई माइनस पाई बाय 3 ये भी चलेगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या क्या आएगा? 2 पाई बाय 3 आया और 5 पाई बाय 3 आया। ये आंसर है। Yes, but theta can be negative, but अल्फा भी नेगेटिव हो सकता है, थीटा भी नेगेटिव हो सकता है, बट प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में हम वो थीटा नहीं लेते ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में हमें सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट लेना होता है 0 से 2 पाई का, इसलिए हम नेगेटिव वाले पार्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है दिशा? एम और कैपिटल एम क्या है बेटा? सुमित, स्मॉल एम और कैपिटल एम क्या है? अच्छा, क्या फोर्थ करो। फोर्थ में cos थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 है, इसको मैं माइनस cos पाई बाय 3 बोल सकता हूँ। ओके, अब ध्यान दो, cos के अलाइड एंगल फॉर्मूला में तुमने पढ़ा था कि cos और माइनस थीटा cos थीटा होता है, राइट। तो ये माइनस अंदर तो जाएगा नहीं है। अब cos नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? एक तो सेकंड में होता है, दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, राइट। सेकंड और थर्ड के अंदर cos नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है वो तो पाई से बड़ी वैल्यू रहती है ना, वो तो हमें अल्फा में चाहिए नहीं, हमें इसको सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर
पाई माइनस पाई बाई 3 को देखो, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू आया, दैट मींस cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई बाई 3 आ गया। अब ये 2 पाई बाई 3 0 से पाई के बीच की वैल्यू है, तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग टू i। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल निकालते हैं ना, n को 0 रखा तो प्लस और माइनस 2 पाई बाई 3 आएगा, प्लस वाले को ले लेते हैं ना, फिर n को 1 रखा तो 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 वो तो लेना नहीं है, 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3 वो चलेगा, व्हिच विल बी 4 पाई बाई 3। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो। सर वो जनरल सॉल्यूशन कैसे है? जनरल सॉल्यूशन तो हमने फॉर्मूला था ना, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सेकंड जो फॉर्मूला लिखा था ना उसको यूज किया। सर हाँ, इन सबको देखकर ऐसा लगता है हमें ना, हमारे दिमाग में बन जाता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 2 ही आते हैं ना, ऐसा नहीं है। ये जो एग्जांपल्स हैं इनमें अभी तक प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 आ रहे थे, आगे तो देखोगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन ज्यादा भी आएंगे, ठीक है। अभी तक जो एग्जांपल्स हमने किए हैं उनके अंदर प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 दिख रहे थे। अब जो आगे एग्जांपल्स करेंगे उनके अंदर थोड़े ज्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 ही आएंगे। सर n की वैल्यू हमेशा 1 and 0 पुट करनी है क्या? नहीं, आगे भी पुट करोगे। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, 0 1, जब वैसे मैंने 2 पुट किया तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं आ रहा है ना। इनफैक्ट जब मैंने n इक्वल टू 1 पुट किया तो भी ये 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 वाला पार्ट जो है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं है ना, तो इसलिए उसको मैंने हटा दिया। ओके, फिर से वापस n इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये सब रखने पे आंसर आएंगे ना, वो सब हमारे आंसर्स हैं इस इक्वेशन के ना, इस इक्वेशन के वो सारे आंसर्स हैं, बट उनमें से प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन सी, ये स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन है जिनको एक नया नाम दिया गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो 0 से 2 पाई के बीच में। इसके अलावा भी बहुत सारे आंसर्स आएंगे इस इक्वेशन के, इनफाइनाइट आंसर्स होंगे ना। कौन कौन से होंगे, सपोज 0 रखा तो 2 पाई बाई 3, 1 रखेंगे तो प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, तो आंसर्स इसके जो आएंगे वो सब आएंगे माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3, फिर 4 पाई बाई 3, फिर 8 पाई बाई 3, फिर 6 3 18 minus 2 14 sorry 16 pi by 3, yes 6 3 4 3 12 12 minus 2 10 pi by 3 भी होगा इसका आंसर, 12 pi by 3 भी होगा इसका आंसर ना, वगैरह वगैरह, ठीक है। सॉरी 14 pi by 3 होगा इसका आंसर एंड सो ऑन ना। तो नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी इसके इनफाइनाइट आंसर्स आएंगे ना, उनमें से ये जो स्पेशल सॉल्यूशन है कौन से, जो 0 से 2 पाई के बीच में, इनमें से कौन से 0 से 2 पाई के बीच में, सिर्फ 2 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3, बाकी सब 0 से 2 पाई के बीच में नहीं है ना। क्लियर, ये कंसेप्ट समझ में आया क्या अभी? सर एक बार फिर से बताइए ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच के सॉल्यूशन, तो इन सारे सॉल्यूशंस में से 0 से 2 पाई के बीच के सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, सिर्फ 2 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3, बाकी सब जो है ये 2 पाई से बड़े हैं, ये 0 से छोटे हैं, राइट। तो सिर्फ हमने ये सॉल्यूशन ले लिए 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है। जरूरी नहीं है 2 आए, हो सकता है एक ही आए, हो सकता है एक भी नहीं आए, हो सकता है कि 5 आए, 10 आए, 100 आए, कितने भी आ सकते हैं ना, तो जितने भी आ रहे हैं उन सबको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है।
फिफ्थ की बात करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ, राइट? तो इसको मैं 1/√2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ। अच्छा, 1/√2 इज व्हाट, π/4 ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/4। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर π/4, थीटा इक्वल टू क्या आएगा, n पाई प्लस माइनस π/4। ये हमने फोर्थ वाले फॉर्मूले से लिखा है, ठीक है, n बिलोंग टू i, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल की बात करते हैं, n को 0 रखो यहाँ पे ना, क्या आएगा, π/4 आएगा, ठीक है। n को 1 रखा हमने, क्या मिलेगा देखो, पाई माइनस π/4 मिलेगा, पाई प्लस π/4 मिलेगा, वो भी चलेगा ना। n को 2 रखा तो 2 पाई माइनस π/4 चलेगा, 2 पाई प्लस π/4 नहीं चलेगा, वो 2 पाई से बड़ा हो जाएगा। तो ये 4 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ लिखे यहाँ पे, ये 3π/4, ये 5π/4, ये 7π/4। दिस विल बी 4 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो यहाँ देखा हमने कि 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं, 2 से कम भी आ पाएंगे, कई बार 4, 5, 6, 7, 8 कितने रह सकते हैं। तो वो हमें जनरल सॉल्यूशंस में n की वैल्यू रख के देंगे। और कई बार बच्चे इसका एक ऑल्टरनेट मेथड ऐसा भी करते हैं। देखो, इसको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ को हम लोग साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 बोल सकते हैं। तो दो इक्वेशंस हमारे पास आती है, एक आती है 1/√2 और दूसरी आएगी माइनस 1/√2। दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। इसको लिखेंगे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n into π/4, और इसको लिखेंगे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n into माइनस π/4। अब इन दोनों से जो सॉल्यूशंस मिलेंगे उनका यूनियन हमारा आंसर आएगा। तो इसको, इनका यूनियन तो हम डायरेक्टली ले नहीं पाएंगे, अगर इनका यूनियन देखोगे तो यही आता है, दिस विल बी द यूनियन, ठीक है। तो इनका यूनियन यही आ जाएगा, ये आंसर, और ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन वहां से ही मिलेगा। तो चाहो तो तुम ऐसे कर लो, चाहो ऐसे कर लो, दोनों चलेगा। पर क्योंकि हमने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया है, तो इसी तरीके से करोगे तो जब आंसर जो क्वेश्चन में दिया होगा, ऑप्शन में दिया होगा, वो दिख जाएगा। अगर ऐसे करोगे तो फिर ऑप्शन से मैच करना पड़ेगा। ओके, दो बच्चों के जनरल सॉल्यूशन अलग अलग दिख सकते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन सेम दिखेंगे। तो कर रहे हैं एक क्वेश्चन को, तो ऐसा हो सकता है कि उनके जनरल सॉल्यूशन अलग अलग दिखे ना। जैसे यहाँ पे किसी ने लिखा कि ये है, किसी ने लिखा दिस और दिस, तो ये दोनों अलग अलग दिखते हैं ना, बट इफेक्टिवली अगर n की वैल्यू रखोगे तो सारे सॉल्यूशन सेम दिखेंगे। कोई जॉइन न થયું क्या बेटा, वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? So what is question number 10? It's cos 2 cos theta. 2 theta equal to half, cos 2 theta equal to half।
नेक्स्ट करो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3 हुआ फिर 3 वहां पे भी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा वाला फॉर्मूला यूज करो जल्दी आ जाएगा. स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 इसको √3 का स्क्वायर बोल सकते हैं राइट. That will be tan square pi by 3. So tan square theta equal to tan square pi by 3. So theta equal to n pi plus minus pi by 3. Where n belong to I. The answer. ये तो जनरल सॉल्यूशन है. प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखेंगे तो n की वैल्यू को 0 रखेंगे तो आएगा pi by 3. 1 रखेंगे तो आएगा pi minus pi by 3 pi plus pi by 3 राइट. 2 रखेंगे तो 2 pi minus pi by 3. तो ये आ जाएगा pi by 3 2 pi by 3 4 pi by 3 and 5 pi by 3. The answers. Sir, can you please explain this again? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 ना बेटा. 3 को √3 का स्क्वायर बोल सकते हैं. तो √3 किसकी वैल्यू होती है tan pi by 3 की राइट. तो इसको tan स्क्वायर pi by 3 बोल दें. अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा. क्या होता है थीटा इक्वल टू n pi प्लस माइनस अल्फा. ये n pi प्लस माइनस अल्फा की जगह pi by 3 लिखा हुआ है. अब यहाँ पे n ये तो जनरल सॉल्यूशन आ गया. n को 0 रखा तो प्लस माइनस pi by 3 आता है ना. प्लस pi by 3 ले लेंगे. माइनस लेना नहीं है क्योंकि हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 0 से 2 pi की बीच की वैल्यू चाहिए. ठीक है. फिर अगला अगर हम n को 1 रखेंगे तो क्या आएगा पाई माइनस पाई बाई 3 आएगा और पाई प्लस पाई बाई 3 आएगा. दोनों ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही 0 से 2 पाई के बीच में है. ठीक है. फिर अगला n को 2 रखा तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 तो ले लेंगे. 2 पाई प्लस पाई बाई 3 जो है वो रिजेक्ट कर देंगे. ये हमारा आंसर. ठीक है. Yes. नेक्स्ट करो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमने sec का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया तो क्या करें इसमें. हमने sec का तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया राइट. तो sec We स्क्वायर can write it as 1 upon cos. cos में convert करें. थीटा में कन्वर्ट कर cos में convert कर सकते हैं. तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा राइट. 7 जो है इसमें cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा. तो ये आ गया 1/2 मतलब 1/√2 का स्क्वायर. दैट विल बी cos स्क्वायर पाई बाय 4 राइट. अब थीटा की वैल्यू क्या आएगी 2n पाई सॉरी n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 एंड लॉग 12. ये आंसर दिस इज जनरल सॉल्यूशन राइट. प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये आएगा पाई बाय 4 पाई माइनस पाई बाय 4 पाई प्लस पाई बाय 4 एंड 2 पाई माइनस. ये आएगा पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 5 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4. ये आंसर. Eighth. Harshal, you can write it in radians or the degree also, but normal cases में रेडियन लिखना ज्यादा अच्छा रहता है ना क्योंकि जब बड़े एंगल्स आते हैं ना तो उस टाइम पे हम डिग्री में लिखेंगे तो फिर दिक्कत आएगी. इसके लिए रेडियन लिखना ज्यादा अच्छा रहता है दिखने में. ऑप्शंस में तुम्हें मैक्सिमम रेडियन में मिलेगा. ठीक है. Eighth.
टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 0, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा कॉमन लूं तो क्या बनेगा? 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। सो आइदर साइन थीटा 0 होगा या फिर 2 साइन थीटा प्लस 1 0 होगा, राइट? अच्छा, साइन थीटा 0 है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आएगी? n पाई आएगी, राइट? यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू -1/2, -1/2 को मैं माइनस साइन पाई बाय 6 बोल सकता हूँ, और माइनस को अंदर ले जाके बोल सकते हैं साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? n पाई प्लस -1 टू द पावर n इनटू -6। तो हमारे पास का आंसर ये आया। क्या क्या आया? थीटा इक्वल टू n पाई और थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इनटू -5/6 पर n लॉग पाई। अब इनका यूनियन हम एक ही एक्सप्रेशन में नहीं लिख सकते ना, इनको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, दिस और दिस। यही हमारा जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखो, n की वैल्यू 0 रखी, इसके अंदर क्या आएगा? 0 आएगा। पाई रखेंगे तो पाई, 1 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, वो नहीं ले रहे, राइट? फिर यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 प्लस -0 1 इनटू -5, वो नहीं लेना है। 1 रखेंगे तो पाई प्लस पाई बाय 6, ये चलेगा। 2 रखेंगे तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6 चलेगा। 3 रखेंगे तो 3 पाई प्लस पाई बाय 6 नहीं चलेगा। तो ये चार हमारे आंसर्स यहाँ पे, 0 आएगा, पाई आएगा, 7 पाई बाय 6 आएगा और 11 पाई बाय 6 आएगा। ये आंसर्स, ठीक है? इसमें कुछ पूछना है तो बताओ। हेलो हाँ बेटा। सर, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से अंदर आनी चाहिए ना? मतलब 180 डिग्री से कम या ज्यादा? थीटा की वैल्यू अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहे हो ना, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में, 0 से 2 पाई। ओके। ओके, बाकी जनरल सॉल्यूशन तो कुछ भी हो सकता है ना, जनरल सॉल्यूशन कैन बी एनीथिंग। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है? नेक्स्ट। नेक्स्ट।
नाइन्थ की बात करते हैं। साइन 3 थीटा इक्वल टू 1/√2। इसको मैं साइन पाई बाय 4 बोल सकता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू पाई बाय 4 वेयर n बिलोंग्स टू n। 3 से डिवाइड करेंगे तो थीटा इक्वल टू आएगा n पाई बाय 3 प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू पाई बाय 12 वेयर n बिलोंग टू n। ठीक है, ये हमारा आंसर है। राइट, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। ध्यान देना ना, हमें 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यूज निकालनी है। तो सपोज मैंने यहाँ पे n को 0 रखा तो क्या आएगा, पाई बाय 12 आएगा, वो चल जाएगा। n को 1 रखेंगे तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 12, ये भी चलेगा। n को 2 रखेंगे तो 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12, ये भी चलेगा। n को 3 रखा तो 3 पाई बाय 3 इज पाई माइनस पाई बाय 12, ये भी चलेगा। n को 4 रखते हैं तो 4 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12, ये भी चलेगा। n को 5 रखा तो 5 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 12, ये भी चलेगा। n को 6 रखा तो क्या आएगा, 2 पाई प्लस पाई बाय 2, वो नहीं चलेगा, 2 पाई से बड़ी वैल्यूज। तो ये सब हमारे आंसर्स हैं। सिंपलीफाई कर लो चाहो तो, ये पाई बाय 12 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 पाई बाय 12, दैट इज पाई बाय 4। 4 2 8 प्लस 1 9 पाई बाय 12, तो 3 पाई बाय 4, 11 पाई बाय 12, 3 16 plus 1 17 pi by 20 19 by 2. ये सब हमारे आंसर। So for the general solution, how did we get n upon 3 pi? I mean, how did the 3 come in the denominator? We have divided by this 3. We need the value of theta, right? Not 3 theta, correct? Yes. So by 3 theta, if you want the value of theta, we need to divide whole equation by 3, right? Yes, thank you. So divided by 3. सर Hmm. सर बोलो। अगर n की वैल्यू 0 रखे तो वो माइनस पाई बाय 12 होगा ना फिर? n की वैल्यू को 0 रखेंगे तो माइनस पाई बाय 12 होगा, नहीं प्लस पाई बाय 12 होगा ना बेटा। n को 0 पर तो 0 प्लस माइनस 1 टू द पावर 0 कितना आएगा, माइनस 1 टू द पावर 0 कितना आएगा बेटा, प्लस 1 आएगा ना, प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 आएगा। ठीक है, हाँ सुमित सही बोल रहे हो। जनरल सॉल्यूशन अलग अलग भी आ सकते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन सेम आएगा।
लग रहा है cos 2 is equal to 1/2. यहाँ पे 6 प्रिंसिपल सॉल्यूशन आए थे, ठीक है। की बात करते हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू 1/2. 1/2 को मैं cos π/3 बोल सकता हूँ, तो 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू थीटा की चाहिए, राइट। तो 2n पाई/2 n पाई बन जाएगा, प्लस माइनस यहाँ π/6 आ जाएगा, n बिलोंग टू n। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखोगे तो n को 0 हो क्या आएगा, प्लस माइनस π/6 से प्लस ले लेंगे, n को 1 रखेंगे तो पाई माइनस π/6 या फिर पाई प्लस π/6, n को 2 रखेंगे तो 2 पाई माइनस π/6, राइट। तो क्या क्या वैल्यू जाएंगी, π/6, 5 π/6, 7 π/6 और 11 π/6। ये आंसर, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बाकी टर्म ले ली, tan स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1। ये करो, मैं 2 मिनट पा रहा हूँ।
अभी हुआ क्या? 11th tan square 2 theta equal to 1 ना. So tan square 2 theta equal to 1. 1 को मैं tan square pi by 4 बोल सकता हूँ. So 2 theta equal to n pi plus minus pi by 4 आएगा. थीटा की वैल्यू क्या आएगी? n pi by 2 plus minus pi by 8 आ जाएगा, राइट? ठीक है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया. n belong to i. यहीं से हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख सकते हैं. क्या क्या आएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन? n को 0 रखेंगे तो pi by 8, n को 1 रखेंगे तो pi by 2 minus pi by 8, pi by 2 plus pi by 8, n को 2 रखेंगे तो pi minus pi by 8, pi plus pi by 8. फिर n को अगर हमने 3 रखा तो 3 pi by 2 minus pi by 8, 3 pi by 2 plus pi by 8. फिर n को 4 रखा तो क्या आएगा? 2 pi minus pi by 2. 2 pi plus pi by 8 नहीं लेंगे उसमें. देखो क्या क्या आने जा रहा है. pi by 8, ये 4 minus 1 3 pi by 8, 4 plus 1 5 pi by 8, ये 7 pi by 8, ये 9 pi by 8, 11 pi by 8, 13 pi by 8, 17 pi by 8, आएगा 15 pi by 8. तो ये वाले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 प्रिंसिपल सॉल्यूशन. क्लियर? आई थिंक ये वाला. नहीं मुफिज, पुट करके देखना पड़ेगा आपको ना. जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने होंगे ना तो उसमें आपको पुट करके ही देखना है, कोई तरीका नहीं है. नेक्स्ट वाला
ओके, अब इसके बाद हमें क्या है कि फैक्टराइज करना होगा ना, हमें जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो उसमें हम फैक्टराइजेशन देखते हैं। जैसे इसके अंदर हम फैक्टराइजेशन करेंगे की बात करते हैं, 2 sin स्क्वायर x माइनस 5 sin x प्लस 2 इक्वल टू, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये बन जाएगा 2 sin x minus 1 into sin x minus 2, राइट। क्वाड्रेटिक से फैक्टराइज कर सकते हैं इसको हम, तो sin x इक्वल टू तो 1/2 होगा या फिर sin x इक्वल टू 2 होगा। अच्छा, ये तो रिजेक्ट, sin x 2 हो नहीं सकता कभी भी ना, sin x की रेंज क्या होती है -1 to 1 ना, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या आएगा sin x इक्वल टू 1/2 के लिए x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n into pi/6, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो pi/6 आएगी, 1 रखेंगे तो pi minus 5, दैट इज 5 pi/6, ये दो वैल्यूज आएंगी बस, ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो इस तरह से फैक्टराइज करके ये बाकी इक्वेशंस करो। सर हाँ बेटा, sin x equals to 2 को वो भी कर दे रिजेक्ट, ओके, sin x की रेंज बताओ, sin x की वैल्यूज कहां से कहां तक लाई करती हैं? -1 to 1 -1 to 1, तो क्या कभी भी 2 हो पाएंगी? ओके थैंक यू। ठीक है, थर्टीन की बात, 13 में इक्वेशन दी है 2 cos square x minus 3 cos x plus 1, फिर से फैक्टराइज करते हैं, 2 cos x minus 1 into cos x minus 1, तो cos x की वैल्यू या तो 1/2 होगी या फिर 1 होगी, राइट। यहाँ से देखो, यहाँ से x इक्वल टू 2n पाई आ जाएगा, cos x 1 कब होता है, 2n पाई प्लस माइनस 0, राइट, ये cos 0 है। सिमिलरली 1/2 कब होगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस pi/3, राइट, n डाउन टू 1, ये कंबाइंड हमारा जनरल सॉल्यूशन है, राइट। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं, x की वैल्यू को क्या क्या आएंगी, यहाँ पे n को 0 रखेंगे तो pi/3 चलेगा, 1 रखेंगे तो 2 पाई माइनस pi/3 चलेगा, राइट, 0 रखेंगे तो 0। अच्छा, यहाँ से तो और कुछ आएगा नहीं, तो ये तीन प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा, एक आएगा 0, एक आएगा pi/3, एक आएगा 6 - 1 5 pi/3, ठीक है।
नेक्स्ट करो sin 2x plus sin x equal to 0. देखो यहाँ पे तीन प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ना, कई लोग बोले थे सर इवन नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है हमेशा, जरूरी नहीं है, ऐसे ऑड नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी आ सकते हैं. Do we have a union general solution 13 sum? No, उसमें union आएगा ही नहीं, मतलब वैसे नहीं निकाल पाएंगे उसको, राइट? So is there any trick that we can know when to stop after reaching 2 pi? नहीं, वैल्यू निकालेंगे ना 2 pi के बाद. अच्छा, कोई भी सपोज वैल्यू है, अगर हमारे पास में अभी जैसा 2n pi ना, 2n pi plus minus pi by 6 है, तो n equal to 0 में तो pi by 6 आएगा, n equal to 1 पे क्या आएगा 2 pi minus pi by 6. अब 2 pi plus pi by 6 अपने आप पता है ना 2 pi से बड़ा होता है, तो वहां पे रुक जाना है ना, ठीक है. Sixteen is sin 5x into cos 3x is equal to sin 6x into cos 2x. Sin 5x 16 जो है वो क्या है sin 5x into cos 3x equal to sin 6x into cos 2x. ये आएगा sin 2x plus sin x equal to 0. अब इसको लिख सकते हैं sin 2x को 2 sin x into cos x plus sin x equal to 0. अगर मैं sin x कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा 2 cos x plus 1 equal to 0. So sin x equal to 0 और cos x equal to minus 1, right? ये बन जाएगा x equal to n pi और ये आ जाएगा x, ये है cos x equal to minus half का मतलब कितना हो गया, अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, याद होगा तुम्हें, cos 2 pi by 3, तो ये क्या आएगा 2n pi plus minus 2 pi by 3 where n belongs to 1. ये आंसर जनरल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ से मिलेगा 0 pi, 2 pi तो लेना नहीं है, यहाँ से 0 रखेंगे तो 2 pi by 3, 1 रखेंगे तो 2 pi minus 2 pi by 3, that is 6 minus 2, 4 pi by 3, right? ये चार सॉल्यूशन आएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन. When will union be possible? Depend. यहाँ पे अगर दोनों का यूनियन का पॉसिबल होगा, दिख रहा है यहाँ पे यूनियन निकाल पा रहे हैं, अगर दोनों में सिमिलर वैल्यूज आ रही है तो उस केस में सपोज n pi और 2n pi उनका यूनियन ले सकता हूँ ना, बट n pi और 2n pi प्लस माइनस 2 pi by 3 उनका यूनियन के लिए हम कोई जनरल फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे. यूनियन तो हम बोल रहे हैं कि ये यूनियन है, राइट, बट हम कोई जनरल फॉर्मूला कर लिख पाएंगे जब दोनों के अंदर सिमिलर वैल्यूज आ रही है, ठीक है. ओके 15. अच्छा, इसी क्वेश्चन को कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं देखो, ध्यान देना. इसको करने के लिए कुछ बच्चे ये अल्टरनेट मेथड भी ले लेते हैं, sin c plus sin d ला देते हैं. sin c plus sin d क्या आएगा 2 sin c plus d by 2, that will be 3x by 2 into cos c minus d by 2, that will be x by 2 equal to 0. तो either sin 3x by 2 equal to 0 और cos x by 2 equal to 0. तो यहाँ से आएगा 3x by 2 equal to n pi, right? यहाँ से आएगा x by 2 equal to 2n plus 1 pi by 2. तो ये बन जाएगा 2n plus 1 pi और ये आ जाएगा 2n pi by 3, है ना.
अब ध्यान से देखो ना, ये जनरल सॉल्यूशन और ये वाला जनरल सॉल्यूशन दोनों अलग अलग दिखते हैं ना, बट अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालोगे तो यहाँ से भी यही आएंगे। n को 0 आ जाएगा, n को 1 रखो 2π/3 आएगा, n को 2 रखो 4π/3 आएगा, राइट। n को 3 रखेंगे तो 2π आएगा, वो लेना नहीं है ना। फिर यहाँ पे n को 0 रखेंगे तो पाई आएगा, n को 1 रखेंगे तो 3π आएगा, वो लेना नहीं है। तो जनरल सॉल्यूशन से प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये वाले मिलेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी सॉल्यूशंस हैं ये और ये सेम है, दिखने में अलग अलग दिखते हैं दोनों का। तो तुमने कौन सा मेथड यूज किया है सॉल्व करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन अलग अलग दिख सकता है। बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन और इनफैक्ट सारे जो सॉल्यूशंस होंगे वो सॉल्यूशंस अगर तुम अलग अलग निकालोगे तो वो सेम दिखेंगे, ठीक है। सर हाँ बेटा, is equals to -1/2 है ना, cos 2π/3 कैसे हो गया? ये cos x, ये पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था मैंने वैसे। ये ऐसे देखो, माइनस ऑफ cos π/3 होता है ये। हाँ ओके, अब cos नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड और फोर्थ, थर्ड में, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यूज पाई से बड़ी हो जाती है ना, वो नहीं लेनी है हमें, राइट। हमें cos के फॉर्मूले में अल्फा की जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में रहनी है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाते हैं इसको। cos को सेकंड क्वाड्रेंट में ले आने के लिए पाई माइनस π/3 लिख दें। cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। ये इसको मैंने ये कन्वर्ट कर दिया। ये क्या है, ध्यान से देखो, ये 2π/3 है, ठीक है। सर इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो 120 डिग्री को 2π/3 ऐसा। नहीं मैं समझा नहीं बेटा, बोलो। cos इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल, मतलब वो होता है ना 120 डिग्री होता है ना, cos 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। हाँ तो रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 2π/3 होगा, ऐसा कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ बेटा, 4π/3 जो है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में अलाउड है ना। 4π/3 2π से छोटा होता है क्या? देखो 4π/3 जो होता है, क्या वो 2π से छोटा होता है? यस, तो अलाउड सॉल्यूशन रहेगा ना। नेक्स्ट 16 15 2 cos x into cos 2x इक्वल टू cos x। देखो अब यहाँ पर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये बन जाएगा 2 cos x into cos 2x minus cos x इक्वल टू 0। इन दोनों में से cos x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा 2 cos 2x minus 1 इक्वल टू 0। तो या तो cos x 0 होगा या फिर cos 2x 1/2 होगा, राइट। अगर cos x 0 है तो x क्या हो जाएगा 2n + 1 π/2 हो जाएगा। cos 2x इक्वल टू 1/2। अच्छा 1/2 को मैं cos π/3 बोल सकता हूँ, राइट। सो 2x कैन बी रिटन एज 2n π ± π/3 और x कैन बी रिटन एज n π ± π/6। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा where n belong to I, right? This will be जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल में यहाँ से मिलेगा π/2 और 3π/2। यहाँ से क्या मिलेगा π/6 π - π/6 π + π/6 2π - π/6, राइट। देखो क्या क्या आ रही है यार, π/2 3π/2 π/6 5π/6 7π/6 एंड 11π/6। ये हमारे पास 6 प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अगर कुछ बच्चों ने ऊपर cos को कैंसिल कर दिया तो वो गलत हो जाएगा ना, ठीक है। अगर तुमने cos x और cos x को कैंसिल आउट कर दिया तो फिर तुम्हें ये दो आंसर्स π/2 और 3π/2 नहीं मिलते हैं ना, तो तुम्हारा जो आंसर है वो गलत होता है, ठीक है। ये ध्यान दो, अगर cos 0 हो जाएगा तो भी तो इक्वेशन वैलिड रहेगी, राइट।
अगर तुमने यहाँ पे कॉस कॉस को कैंसिल कर दिया तो तुमने कुछ सॉल्यूशंस को अवॉइड कर दिया, वो नहीं करना है, ठीक है। तो कभी भी आगे से भी ना, अगर सपोज ए बी इक्वल टू ए सी दिया है तो हम इसको कैंसिल नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। अब ए कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो या तो ए 0 होगा या फिर बी इक्वल टू सी होगा, ठीक है। तो आगे से कभी भी अगर तुम्हें ए बी इक्वल टू ए सी को सॉल्व करना हो तो उसमें ए को कैंसिल मत करना, ठीक है। हाँ सुमित, आई नो, मुझे पता है, मैक्स बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, इसीलिए वो बताया मैंने कि वैसा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट 16 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो होता है ना, और फिर सॉल्व कर लो। ओके, 16 में अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया दो तरफ तो ये बन जाएगा 2 sin 5x into cos 3x equal to 2 sin 6x into cos 2x। तो 2 sin a cos b हम लगाते हैं, क्या आएगा, sin 8x plus sin 2x equal to sin 8x plus sin 4x। अच्छा, ये sin 2x sin 8x sin 8x कैंसिल कर सकता हूँ ना, तो ये क्या बनेगा, उसको पहले लिख रहा हूँ, तो sin 2x equal to sin 4x, तो ये हो जाएगा sin 4x minus sin 2x equal to 0। इसको लिख दिया 2 sin 2x into cos 2x minus sin 2x equal to 0। फिर से sin 2x और कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 cos 2x minus 1 equal to 0। तो either sin 2x equal to 0 और cos 2x equal to 1। तो यहाँ से मिलेगा 2x equal to n pi है ना, यहाँ से मिलेगा 2x equal to 2n pi plus minus pi by 3। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा n pi by 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा n pi plus minus pi by 6 where n not right। This will be the general solution। प्रिंसिपल की अगर बात करेंगे तो n को 0 रखेंगे तो 0, 1 रखा तो pi by 2 रखा तो pi, 3 रखा तो 3 pi by 2, 4 रखेंगे तो 2 pi वो लेना नहीं है। यहाँ पे n को 0 रखेंगे तो pi by 6, pi minus pi by 6, pi plus pi by 6 and 2 pi minus pi by 6। तो ये हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 प्रिंसिपल सॉल्यूशन है।
सर वो सेकंड स्टेप क्या है वो वापस समझेंगे वो? 2 sin a cos b का फॉर्मूला होगा 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b. Similarly 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b. उसके बाद sin a x कैंसिल कर दिया, ठीक है? यस ओके, ये है cos square x plus cos square 2x equal to 1, राइट? इस cos square x को उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 1 minus cos square x, राइट? अच्छा 1 minus cos square x क्या आ गया? sin square x आ गया, cos square 2x को हम sin square x में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? cos square 2x क्या बन जाएगा या cos 2x क्या बन जाएगा? इनफैक्ट अगर हम cos 2x को देखें, ये एक फॉर्मूला है, तुमने ये आई थिंक ये पढ़ा भी होगा, cos square 2x minus sin square x cos square a minus sin square b cos a plus b into cos a minus b, right? So either cos 3x equal to 0 होगा या फिर cos, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया ना, cos square a minus sin square b is equal to cos a plus b into cos a minus b, ठीक है? तो यहाँ से 3x equal to 2n plus 1 pi by 2 और x equal to 2n plus 1 pi by 2, यहाँ से 3 से डिवाइड कर दो तो x equal to आएगा 2n plus 1 pi by 6 और x equal to 2n plus 1 pi by 2. अब ध्यान से देखना ना, यहाँ पे ये लिखा है 2n plus 1 pi by 6 और ये लिखा है 2n plus 1 pi by 2. यहाँ पर ये दोनों n belong to I के लिए आंसर्स होंगे. अच्छा, कई जगह तुम्हें ये दोनों वेरिएबल अलग अलग दिखेंगे ना, यहाँ पे n और यहाँ पे m लिखा हुआ रहेगा, तो भी कोई बात नहीं ना, दोनों इंटीजर ही होंगे. तुम उसको डिनोट कैसे भी कर सकते हो, m से, n से, k से, p से, जो नंबर चाहो यहाँ पे लिख सकते हो, बस दैट शुड बिलोंग टू. तो आंसर ऐसा भी दिया सकता है, आंसर यहाँ पे 2k plus 1 pi by 2 कि a and n बिलोंग टू I. ये तो जनरल सॉल्यूशन आ गया. प्रिंसिपल बताओ क्या आएगा अभी. प्रिंसिपल की बात करते हैं. प्रिंसिपल सॉल्यूशन में n equal to 0 रखेंगे तो pi by 6, 1 रखेंगे तो 3 pi by 6, दैट इज pi by 2 ना. 2 रखेंगे तो 5 pi by 6 चलेगा. फिर 3 रखेंगे तो 6 plus 1 7 pi by 6 है ना. फिर 9 pi by 6 is 3 pi by 2. फिर 11 pi by 6, यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, राइट? ये 6 प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए. यहाँ से आएगा pi by 2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 3 pi by 2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो यही आंसर आ जाएगा. तुम चाहो तो इन दोनों का जो यूनियन है वो डायरेक्टली भी बोल सकते हैं ना. इन दोनों का जो यूनियन है, जनरल सॉल्यूशन सिर्फ 2n plus 1 pi by 6 भी बोल सकते हैं. इससे भी ये सारे आंसर्स आ ही जाएंगे. क्यों आएंगे देखो, क्योंकि इनको अगर मैं रख रहा हूँ तो इनसे मुझे 3 के जब ऑड मल्टीपल्स बनेंगे यहाँ पे, तो वो सब 2n plus 1 pi by 2 बनते जाएंगे. अब ये भी देखा हमने ना, pi by 2 3 pi by 2 दोनों ही इसमें इंक्लूड हो गए जो इस पे आ रहे थे, तो हमें कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी. यहाँ पे 6 प्रिंसिपल सॉल्यूशन था. नेक्स्ट ट्राई तो करो, फिर हम करते हैं.
Okay, कभी भी अगर ये a sin x plus b cos x इस टाइप का फॉर्म दिखे क्वेश्चन में, ये ऐसे फॉर्म दिखा हुआ है a sin x plus b cos x, तो ये तुमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा कि a sin x plus b cos x का फॉर्म दिखता है तो हम क्या करते हैं हमेशा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर a sin x plus b cos का फॉर्म दिख रहा है तो उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है √3, b की वैल्यू कितनी है 1 ना, तो अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 दैट इज 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने यहाँ पे, करो क्या आएगा 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा आएगा, डिवाइड करेंगे तो √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x इज इक्वल टू √2, राइट। इस 2 से इधर डिवाइड करते हैं, √3/2 क्या आएगा, √3/2 को क्या मैं sin π/3 लिख सकता हूँ इनटू sin x, और इस 1/2 को मैं cos π/3 लिख सकता हूँ इनटू cos x, तो √2/2 कितना आएगा 1/, अब फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है cos ऑफ a minus b is equal to 1/√2, this will be cos of π/4, so x minus π/3 will be equal to 2n pi plus minus π/4, so x will be 2n pi plus minus π/4 plus π/3 where n belong to pi। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर देखोगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, n को 0 को आएगा π/4 प्लस π/3 माइनस π/4 प्लस π/3 और π/4 प्लस π/3 दो तो आएंगे, फिर अच्छा माइनस 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री 50 डिग्री आ रहा है, ये दो ही वैल्यू आएंगे। ये कितना बन जाएगा 12, तो π/12 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 7 π/12 आ रहा है, तो फिर से अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर तुमने सपोज यहाँ पे sin की जगह cos π/6 लिखा है और इसको sin π/6 लिखा, तो ये फॉर्मूला का रूट हो जाएगा sin a cos b प्लस cos sin b में, तो बन जाएगा sin ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला। तो अगर तुम उससे सॉल्व करते हो तो उससे भी अगेन जनरल सॉल्यूशन अलग अलग दिखेगा ना, बट प्रिंसिपल जो है वो सेम आएगा, ठीक है। हाँ मुफिस जो तुम बोल रहे हो ना ए को कैंसिल करके 0 इक्वेट कर दो ना, वो एक ही बात है ना जो मैंने बोला कि ए को कैंसिल अगर किया तुमने तो उसको 0 की इक्वेट अलग से करना पड़ेगा फिर उसको, राइट। तो उस या तो वैसे कर दो या फिर उसको इधर की साइड लेके आ जाओ और ए को कॉमन लेके फिर 0 की इक्वेट कर दो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी चलेगा। बेटा मैं वैसे आप लोगों का जो ग्रुप है ना जो आपको काउंसलर मैम भेजी इस पे आपको लेक्चर का लिंक भेजा था, सेम ग्रुप पे आपको अभी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी और साथ में मैं एक इनविटेशन भी भेजूंगा, वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसका जनरल सॉल्यूशन वापस करूंगा, cos ऑफ x minus π/3 जो है वो cos π/4 आ गया, तो समझ में आया था cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos of a minus b ना इज इक्वल टू 1/√2 आया, ये √2 अपॉन 2 मिलके क्या बन जाएगा 1/√2, ये ऐसा, ये √2 था यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1/√2 बन जाएगा, ठीक है। ये 1/√2 cos π/4 होता है, फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है x minus π/3 ना इज इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस अल्फा इज π/4, राइट, n का π/3 को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। ओके सादिक, नहीं
दिशा ऐसे इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट प्रिंसिपल सॉल्यूशन असेंडिंग ऑर्डर, बट वैसे लिखोगे तो अच्छा लगता है और उसमें ना, तो हमारे पास ऑप्शन में जो दिया होगा ना वो असेंडिंग ऑर्डर में दिया होगा, ठीक है। We have test on Trigo 2 in coming Sunday. Is it? Trigo 2 का पेपर coming Sunday को है? Okay. पता नहीं है बेटा, Trigo 1 होना चाहिए, Trigo 2 इतनी जल्दी तो नहीं होना चाहिए। अगर Trigo 2 है तो हम लोग थ्योरी पार्ट तो खत्म कर लेंगे, बट स्टिल थोड़ा सा डिस्कशन वाला पार्ट जो है वो रह जाएगा। थ्योरी पार्ट तो खत्म हो जाएगा, थ्योरी पार्ट बेसिकली 2 लेक्चर का टॉपिक है, तो आज और कल में थ्योरी पार्ट तो खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर के अंदर डिस्कशन थोड़ा बहुत कर पाएंगे, बट सारा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब देना चाहो तो दे सकते हो, कमिंग संडे को भी टेस्ट है तो इजीली दे पाओगे तुम लोग, क्योंकि जितने भी एग्जांपल्स हम लोग करवा रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की चीजें आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट 14 करो। ऐसे इक्वेशंस का थ्योरी पार्ट तो खत्म हो गया ना, हम लोग डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं कि उसको अप्लाई कैसे करना है। बाकी थ्योरी वाला जो पार्ट है वो तो खत्म हो गया इक्वेशंस का। इन इक्वेशन का बाकी है वो भी करेंगे, हम लोग इक्वेशन ही करेंगे, वो कल कराएंगे इक्वेशन वाला पार्ट। तो ये वाला करो जल्दी से 19 सिमिलर मैनर में, एग्जैक्टली सेम तरीका से। 1 है क्या बेटा? टेस्ट ट्रिगो 1 है ना? ये मुझे पता नहीं बेटा, किसी बच्चे ने बोला Yes, मुझे it's Trigo 1 and quadratic both, not Trigo 2. ओके, तो फिर नहीं है अभी, तो मोस्टली एक संडे बाद अगर होगा तो हमारा हो जाएगा तब तक टॉपिक, एक वीक और में हो जाएगा सब कुछ, विद डिस्कशन सब हो जाएगा, ठीक है। यस, दिस चैप्टर इज वेरी शॉर्ट। जो हमने 4 फॉर्मूले लिखवाए ना, बस वही 4 फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर है और कुछ नहीं। सर जो 18 वाला सम है उसमें n की वैल्यू सेम होगी ना LHS और RHS में? किसकी वैल्यू बेटा? n की वैल्यू। हाँ सर। LHS RHS का है, तो a की वैल्यू n बस यही तो। ये x है, ये x है, दिस इज x और ये n है, ठीक है। अच्छा वो n लगाना। हाँ देखो, मेरी हैंडराइटिंग वो nx देता है, बड़ी ध्यान दो, क्वेश्चन में दिया हुआ है वो x है, हमें x निकालना है, ठीक है। तो जब हम लिखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे n है, सिर्फ ये 2 टर्म और ये 2 n है, बाकी सब जगह x लिखा है, ठीक है। की बात करते हैं, sin x प्लस cos x इक्वल टू रूट, राइट। तो यहाँ पे किससे डिवाइड करें? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो रूट 2 से डिवाइड करें, डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 1 बाय रूट 2 sin x प्लस 1 बाय रूट 2 cos x इज इक्वल टू रूट 2 बाय रूट 2, दैट विल बी 1, राइट। इस 1 बाय रूट 2 को मैंने sin पाई बाय 4 लिख दिया, इनटू sin x, इसको मैंने cos पाई बाय 4 लिख दिया, into cos x equal to formula cos a cos b plus sin a sin b will be cos of a minus b equal to 1, right। यहाँ से x minus pi तो क्या आ जाएगा? 2n pi आ जाएगा सिंपली, x will be 2n pi plus pi by 4 where n count हुआ, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। प्रिंसिपल अगर निकालोगे तो यहाँ पे एक ही वैल्यू आती है बस, pi by 4, n equal to 2 1 रखेंगे तो 2 pi प्लस हो जाएगा, तो एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा बस। So what I did is I made it sin A cos B plus cos A sin B. Answer is same. Answer is same. Yeah, so we can do it that way also, right? Yes, you can do by that way also. In that way, you will get sine of x plus pi by 4 equal to 1. So you will get x plus pi by 4 as n pi plus minus 1 to the power n into pi by 2. So you will get n pi plus minus 1 to the power n pi by 2 minus pi by 4. So this will be the general solution in that case, and the principle will be same.
So general solution may differ if you use some different formula, but principal solution will be same. Okay. ओके ठीक है चलेगा। इसके बाद कुछ और टाइप के एग्जांपल्स हैं जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में नहीं रुक रहे हैं। अभी एक इनविटेशन आएगा तुम्हारे ग्रुप्स के ऊपर जो व्हाट्सएप के ग्रुप का है, वो डाउट ग्रुप है, तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर हम लोग कभी कभी कुछ असाइनमेंट्स भेजते हैं जो नॉर्मल ग्रुप्स पे नहीं आते, ठीक है। तो वो ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, कुछ भी कम्युनिकेशन होगा तो मैं उस ग्रुप के ऊपर करूँ, ठीक है। चलो बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर।